आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। वक्ता हैं मयंक कुमार श्याम। आप मूलतः पाटनगढ़ डिंडोरी के रहने वाले हैं और वर्तमान में आप भोपाल मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। आप एक ख्यातिलब्ध जाने माने गोंड चित्रकार हैं और आपके पीछे के बैकग्राउंड से वो दिख भी रहा है कि आप कितनी खूबसूरत पेंटिंग आप लगाए हुए हैं। आपके हाथ में हुनर, ऐसा हुनर है जो देश में ही नहीं विदेशों में भी बखाना जाता है। आपका परिचय मैं आपके पिता जी से कराना चाहूंगा। आप पूजनीय स्वर्गीय जनगढ़ श्याम जी के पुत्र हैं। मुझे नहीं लगता कि जनगढ़ श्याम जी के बारे में मुझे बहुत बताने की जरूरत है, फिर भी एक छोटा सा परिचय कराऊंगा कि स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम ही वो शख्स थे जिन्होंने गोंड चित्रकारी को एक रूप दिया। पाटनगढ़ की दीवारों से उठाकर फ्रांस, जर्मनी और आज तो पूरे विश्व की दीवारों पर सजाया। यह बात जरूर है कि पेंटिंग को खरीद कर दीवारों में लगाने वाले, भले ही चाहे पेंटिंग की कहानी, पेंटिंग की चित्रकारी, पेंटिंग की थीम से रूबरू ना हो, लेकिन बड़ी बड़ी हवेलियों में गोंड चित्रकारी आज के दौर में दीवालों को सजाती है। तो इस तरह से आपने गोंड चित्रकारी को एक रूप दिया और जो आज चलकर पाटनगढ़ से पूरे विश्व में की यात्रा कर चुकी है। मैं अभी हाल ही में कुछ समय पहले जब किताब लिख रहा था तो मैंने पाटनगढ़ का दौरा किया और वहां एक सामुदायिक भवन जैसा बना हुआ है, कला भवन, जिसकी दीवार पे एक बरगद का पेड़ जैसा कुछ चित्र है, जिसमें एक पेंटर, दो पेंटर का चित्र है और उसकी पत्तियों में तमाम पेंटरों का चित्र है। आशय यह है कि जनगढ़ सिंह श्याम जी से पेंटिंग उठी और आज तमाम पेंटर्स हैं और वो नींव हैं, बाकी पेड़ की तमाम शाखाएं लग चुकी हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा जनगढ़ सिंह स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम जी के बेटे मयंक कुमार श्याम जी को कि वो अपनी बातें विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समूचे विश्व के सामने रखें, लोगों को प्रधान पेंटिंग के बारे में अवगत कराएं। मयंक कुमार श्याम जी। जी नमस्कार। परम आदरणीय श्री महादेव जी, संतोष कुमार सोनकर जी और कविता कर्मकार जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं आदिवासी दिवस की आप सभी को और ये इस कार्यक्रम में सभी जो दर्शक हैं, सुनने वाले, देखने वाले, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस बांस साहित्य मंच का जो मुझे यहाँ मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं आदिवासी दिवस के अवसर में मैं अपने पिताजी के जीवन की यात्रा, उनकी कला यात्रा के बारे में कुछ संक्षेप में बताना चाहूँगा।
वह एक छोटे से गांव से निकलकर इस कला के माध्यम से देश और विदेश में कैसे विख्यात हुए। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि भित्ति चित्र क्या है। भित्ति चित्र दीवारों में बनाई जाने वाली मिट्टी की लेयर से प्राकृतिक एवं रंगों एवं फूल पत्तियों के रंग से बनाई जाने वाली एक कलाकृति है, जिसे विशेष तौर में त्योहारों के समय, शादी विवाह के समय इसे बनाया जाता है। गांव की गांव के बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाएं और ज्यादातर महिलाएं इस कलाकृति को बनाया करती थी। मेरे पिताजी को भी बचपन से ही चित्रकारी में गहरी रुचि थी। वे जब भी अपने गांव पाटनगढ़ में गाय भैंस चराने जाते थे, तब उनकी पीठ पर लकड़ी की सूखी टहनी से चित्रकारी किया करते थे। साथ ही जब नहाने जाते थे, तब नदी के किनारे रेत पर अपनी उंगलियों से पेड़ पौधे और जानवरों की आकृतियां बनाया करते थे। इसके अलावा भी गांव में अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाते थे, तब हर किसी के दीवारों पर पेड़ की हरी पत्तियों के रंग बनाकर चित्र बनाया करते थे। दीपावली त्योहार पर अपने घर की मिट्टी की दीवार पर हनुमान जी का एक उन्होंने चित्र बनाया था। इसी दौरान सन 1980 में भोपाल स्थित भारत भवन के डायरेक्टर स्वर्गीय श्री जगदीश स्वामीनाथन जी कलाकार की खोज में निकले थे। तभी स्वामीनाथन जी हमारे गांव पाटनगढ़ पहुंचे और उन्होंने दीवार पर बनी हनुमान जी का चित्र देखा और उन्होंने पूछा, ये चित्र किसने बनाया है। तब हमारी दादी ने कहा कि यह चित्र मेरे छोटे बेटे ने बनाया है। उसी समय स्वामीनाथन जी ने निश्चय किया कि ये लड़का मेरे साथ भोपाल जाएगा। तभी मेरे पिताजी स्वामीनाथन जी के साथ भोपाल आने के लिए तैयार हो गए और वे भोपाल आ गए। इसके बाद उनकी पेपर और कैनवास में कला यात्रा शुरुआत हुई और वह निरंतर अपने काम में लगे रहे। साथ ही वह अपने गांव के नौजवान लड़कों को इस काम के प्रति प्रेरित किया। इसी दौरान उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया। उनकी कलाकृतियों को देख उन्हें देश विदेश में आमंत्रित किया जाने लगा, जहां उनकी कलाकृति को काफी पसंद किया गया और वह जाने माने कलाकार के रूप में उभर कर सामने आए। समय बीतता गया और सन 2001 में जापान में उन्हें दोबारा आमंत्रित किया गया। यह जापान में 2001 में उनकी यह अंतिम यात्रा थी। जापान के जापान के टोक्यो शहर में उनका आकस्मिक निधन हो गया। इनके निधन से उनके कला प्रेमियों का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, खास तौर पर उनकी माताजी, मेरी माताजी और हम बच्चों को काफी बड़ा सदमा लगा। हमें उनके निधन के बाद बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज वह हमारे बीच नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वह हमारे बीच में है। उनके आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम सभी कलाकार अपनी पहचान बनाने में सफल हुए और मैं इसी काम को करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मैं अपने पिताजी के काम को, जो ये कला हमें विरासत में अपने पिताजी से मिली है, इसे आगे बढ़ा सका तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। मैं इस कार्यक्रम के इस कोरोना काल के समय कलाकारों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। कोविड-19 के समय वैसे तो सभी परेशान हैं,
एक कलाकार होने के नाते कलाकारों को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कला में आय का साधन भी इस कला के माध्यम से ही है। मैं इस कार्यक्रम के ज़रिए सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कलाकारों के लिए कुछ सोचें। बस आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।